आरओ 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहला महीना अगस्त का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत मैंने आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन कंप्लीट करवा दिया है। उसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो अपने घटना चक्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी चीज़ें थी वो आपने तैयार कर लिए हैं। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे यूपीपीएससी के एग्जाम्स में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की, यानी कि पर्यावरण से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। रामसर साइट्स हो गई, वेटलैंड्स हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बर्ड सेंचुरीज हो गई, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हो गई, मैप हो गया, ये सारी चीज़ें ही आपसे रिपीटेडली पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन सबसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी के साथ में एक नई चीज़ और होती है, वो ये होती है कि कभी कभी आपसे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ जो टर्म हैं उनको किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस इन्वायरमेंटलिस्ट ने दिया था, ये आपसे पूछ लिया जाता है। सो उन सबको कैसे तैयार किया जाए, जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिए थे वो आपने इससे ऑलरेडी तैयार कर लिए थे। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत से लोगों को ये डाउट भी है कि क्या उतना सफिशिएंट है, क्या उतना एनफ है। देखिए, उतना सफिशिएंट है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। तो आपने कम समय में इन्वायरमेंट के सेक्शन को तैयार कर लिया। इससे अच्छी चीज़ क्या है? अगर 10 में से 8 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं इतने कम समय में, तो ये एक अच्छी डील हुई। दूसरी चीज़, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 10 के 10 सही करने हैं, या मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो मुझे घटना चक्र से समझ में नहीं आए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो घटना चक्र में बहुत ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझाया गया है, क्योंकि ये इसमें जो लिस्टिंग होती है, जो मेन चीजें होती है वो इसमें ज्यादा दी गई हैं। एक्ट्स वगैरह दिए गए हैं कि एनवायरमेंट के से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट कौन सा है। लेकिन अगर आपसे एकदम से ये पूछा जाए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या इकोसिस्टम के या फिर पॉल्यूशन से संबंधित या फिर ग्रीन हाउस से संबंधित, क्या वो एकदम कंप्लीट है? वो कंप्लीट नहीं है। कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये सब जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दी हैं। लेकिन अगर आपको वो समझ में आती हैं, आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स या थोड़ा सा एक ऐसा सोर्स आपके पास होना चाहिए जिसमें चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करके आपको समझाई गई हों, एक्सप्लेन किया गया हो। उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। हिंदी में ये आपको मिल जाती है, पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि आईएएस की। इसकी खास बात ये है कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाती हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाता है कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, जो कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, अगर आपका वीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे क्या स्पीशीज होती हैं, फ्लोरा फौना क्या होता है, बिल्कुल कुछ भी रैंडम आइडिया भी आपको नहीं है, तो फिर आपको इस तरीके की कोई सोर्स फॉलो करना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट्स में कंफर्टेबल है तो आपको ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये बुक भी आपको दृष्टि आईएएस की लाइन बाई लाइन नहीं पढ़नी है, आपको इसमें फिल्टर करके पढ़ना है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक आप उठाइए, पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये पर्यावरण है, अब इसमें आपको नहीं पता है कि कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, कितने टाइप का इन्वायरमेंट होता है, तो फिर आपको सिर्फ उठा करके वो टॉपिक पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक, इस सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आप चाहें तो ये जो वाणी की किताब आती है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें फैक्ट बहुत तगड़े दिए हुए हैं। ऐसा कोई भी फैक्ट एनवायरमेंट का नहीं है जो अगर आप ये बुक रेफर कर लें और इसके बाहर से आए। आरओ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात मैं कर रहा हूं। सो ये किताब अगर आपके पास है और दृष्टि आईएएस की नहीं भी है तो सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करके भी आप तैयार कर सकते हो। अगर आप फिर ये पूरी किताब फॉलो करोगे तो फिर आपको घटना चक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने ये कर लिए तो बस इसमें से वो मेन जो फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा टर्म है जो आपसे पूछा जाता है और आपको वो कहीं और नहीं मिल रहा है, तो वो जो एनवायरमेंटलिस्ट के नाम वगैरह हैं वो आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो उन टॉपिक्स को। सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन, पहली लाइन से लेकर के सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपने उठाया, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो आपने पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए कि आपको इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन समझ में ही नहीं आता है, आप इसमें बिल्कुल नहीं जानते हो कि ये होता क्या है, या फिर आपको जो इकोसिस्टम के टाइप है वो आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, तो फिर आपने उठाया एंड सिर्फ और सिर्फ इसको आपने पढ़ लिया। अगर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम समझ नहीं आता है, आपको लैंड
इकोसिस्टम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें कोई आइडिया नहीं है, तो आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देन उसके बाद में इसमें जो ये MCQ दिए गए हैं इसको पढ़ लिया। तो आपको स्मार्टली चीज़ों को करना पड़ेगा। घटना चक्र ऐसी चीज़ है जो आपको कम समय में रिटर्न दिलाती है, आप रिवाइज कर सकते हो, और 10 में से 8 क्वेश्चन इसी से आएंगे, घटना चक्र से ही आएंगे, PYQ से आ जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली PYQ से कॉपी पेस्ट होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, अगर आप UPPCS प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देखोगे तो डायरेक्टली उन्होंने 2 क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारा है अपने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और उसके अलावा बस ये 3 सोर्स होते हैं, तो इनमें आप मिला के पढ़ सकते हो। ये एक स्मार्ट तरीका होता है, आपके सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब्जेक्ट को तैयार करने में। बाकी तो आप लोग कर ही चुके हो घटना चक्र से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, ये लिंक है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो, पढ़ना इसमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगातार जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहो। इन्वायरमेंट बहुत से लोगों की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो गया, आपको रिवाइज करते रहना है, तब आपके दिमाग में वो स्टिक होगा।